माया का वास्तविक स्वरूप जानो। संसारी लोग पंडितों के माया जाल से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलने पाए। इसके लिए उन्होंने लोगों को चारों ओर से घेर रखा है। उन्होंने ऐसे जाल बुन रखे हैं कि जिन्हें तोड़ना सामान्य लोगों के लिए तो कठिन ही है। अपने आप को ज्ञानी और विद्वान मानने वाले व्यक्ति भी उन्हें तोड़ने में सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसा ही एक जाल माया के विषय में है। वे कहते हैं कि धन दौलत, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी तो माया है ही। यह पूरा संसार भी माया है, इसलिए यह मिथ्या है। अर्थात संसार नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जिस प्रकार रस्सी में सांप और सीपी में चांदी और मरुस्थल में जल बसता है, मतलब दिखाई देता है, उसी प्रकार संसार हमें बसता है, दिखाई देता है, इसलिए यह मिथ्या है। एक ब्रह्मा ही सत्य है, संसार उसकी छाया मात्र है। ऐसी बातें कह कहकर लोगों को किसी काम का नहीं रहने दिया। संसार में लोग भी तो ऐसे हैं कि उनकी इस प्रकार की निरर्थक बातों पर गौर ही नहीं करते। उन्हें विवेक जगाकर सोचना चाहिए कि यदि धन दौलत, घर परिवार, माता पिता, पति पत्नी सब कुछ माया है, तो फिर ये पंडित लोग भेंट पूजा और दान दक्षिणा के नाम पर उनसे खासी मोटी रकम क्यों मांगते हैं? वे भेंट पूजा के लिए क्यों घर घर भागे फिरते हैं? जब धन दौलत आदि सब मिथ्या है, तो उन मिथ्या चीजों को प्राप्त करने के लिए क्यों परेशान होते रहते हैं? मिथ्या चीजों को वह अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? कबीर साहब, ऐसे माया जाल फैलाने वाले और माया के विषय में ऊट पटांग बातें कहने वाले इन पंडितों से कहते हैं कि बुझी बुझी पंडित करहु विचारा, पुरुषा है कि नारी, ब्राह्मण के घर ब्राह्मणी होती, योगी के घर चेली, कलमा पढ़ी पढ़ी भई तुरुकनी, कली में रहत अकेली, वर नहीं वरे ब्याह नहीं करे, पुत्र जन्मावत न हारी, कारे मुंड को एकहु न छाड़ी, अजहु आदि आदि कुमारी, मैं के रहे जाए नहीं ससुरे, माई संग न सोवे, कहे कबीर मैं युग युग जीवो, जाति पाति कुल खोवो। अर्थात तुम लोग जिन प्राणी पदार्थों ऐश्वर्य आदि को माया कहते हो, वे माया न होकर वास्तविक है। इन सबका अस्तित्व यदि तुम लोग माया के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो, तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे ठीक से समझो, उसे बार बार समझो, क्योंकि तुम लोग इस बात को जानते नहीं कि आखिर माया है क्या। क्या लेगा बेटा? अरे यार मुश्किल है भाई, तू जब तो कह रहा मैं उस्मान लूंगा। हाँ तो मेरे पास 100 रुपये, अभी तो 50 ही पड़े भाई। यही तो बीमारी है, इसलिए तो मैं बीच में नहीं करता, क्योंकि फिर बाद में मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अभी तो बहुत है सामान, तो उसमें खरीदेगा तो कितने का भी हो जाएगा, हजारों का हो जाएगा। बहुत, हाँ बहुत सामान है, तू क्या सोच रहा है?
अर्थात तुम लोग जिस प्राणी पदार्थ ऐश्वर्य आदि को माया कहते हो वह माया न होकर वास्तविक है। इन सब का अस्तित्व यदि तुम लोग माया के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ उसे ठीक से समझो, उसे बार बार समझो, क्योंकि तुम लोग इस बात को जानते ही नहीं कि आखिर माया है क्या। अरे पंडितों, न तो माया स्त्री है और न ही पुरुष। वास्तव में माया तो तुम्हारी ब्राह्मणी बुद्धि है, जिसके द्वारा तुम लोगों को ठगने का काम करते हो। तुम्हारी छल कपट युक्त प्रपंच नीतियाँ ही माया है। उदाहरण के लिए तुम लोग कहते हो कि हम ईश्वर के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी ऐसी बातें ही माया है, जो लोगों ठगने का कार्य करती है। स्वयं को श्रेष्ठ बताना और दूसरों को अपने से नीचा घोषित कर देना, उन्हें पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर देना, उनकी समस्त सुख सुविधाएं हड़प कर उन्हें कहना कि तुम तो हम लोगों तथा अन्य शरणों की सेवा चाकरी गुलामी करने के लिए ईश्वर ने उनके पैरों से पैदा किया है। तुम्हारी ऐसी छल कपट की नीति ही वास्तव में माया है। तुम्हारे मन की गहराई में बैठे हुए कुत्सित विचार ही माया है। ऐ पंडितों, इस विषय में तुम यह भी ठीक से जान लो कि तुम्हारी यह छलावा बुद्धि ने केवल औरों के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी माया बनी हुई है। तुम्हारी तरह विरक्त योगियों के लिए उनकी शिष्याएं माया नहीं बनी हुई है, क्योंकि कोई कितना ही योगी तपस्वी सिद्ध साधक हो जाए, परंतु नारी के निरंतर साथ रहने पर एक ना एक दिन पतन होना निश्चित है। इसलिए शास्त्रकारों ने भी इस विषय में यह में कह रखा है कि 5 वर्ष की बालिका से लेकर 80 वर्ष की वृद्धा के साथ योगी लोगों को कदापि एकांत में नहीं रहना चाहिए। योगियों की तरह मुसलमानों के लिए उनकी तुरक बुद्धि उनके लिए माया बन गई है। तुरक बुद्धि का तात्पर्य यह है कि एक अल्लाह ही सच्चा है और जो उसे मानेगा उसे ही जन्नत नसीब होगी, बाकी सब दोजख में जाएंगे। इसलिए सभी को एक अल्लाह की ही मानकर उसकी इबादत करनी चाहिए। यह मुसलमानों की कट्टरता है। यदि ऐसा ही है तो इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब के नाम से शुरू हुआ है, जिसे अभी 2000 वर्ष भी नहीं हुए हैं। तो क्या मोहम्मद साहब के पहले संसार नहीं था? जब उनके पहले भी संसार था, सब लोग थे, उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। वे अल्लाह नाम को जानते तक नहीं थे, तो फिर वे कौन से अल्लाह को मानते थे, किस खुदा की इबादत करते थे? इसलिए मुसलमानों की इस प्रकार की कट्टरता ही उनके लिए माया बन बैठी है। उनकी इस प्रकार की कट्टरता सांप्रदायिक भावना उत्पन्न करती है, जो दूसरों को काफिर शैतान करार देती है। इस प्रकार एक अकेली दुर्भावना ही मुसलमानों के लिए इस कली काल में माया बन बैठी है। इस पद की चतुर्थ पंक्ति में कबीर साहब
ने माया की बात एक स्वरूपक बनाकर कही है। वे कहते हैं कि माया एक ऐसी स्त्री की तरह है जिसने आज तक किसी भी पुरुष को वर्ण नहीं किया, उसने किसी से विवाह नहीं किया, अर्थात वह किसी एक की होकर नहीं रहती, बल्कि वह तो सबकी बनकर रहती है। अरे शेर था यो, मैंने चुईया बना दी। अर्थात किसी एक की होकर नहीं रहती, बल्कि वह तो सबकी बनकर रहती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों को दुर्बुद्धि, छलावा बुद्धि, राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादि की भावना ही उनके लिए माया बन बैठी है। जो अहंकार, सांप्रदायिकता, कट्टरता, मजहबी जड़ता, जाति, वर्णाभिमान जैसे कई पुत्रों को जन्म देती रही है, जिससे लोग इन सब से ऊपर उठकर स्वतंत्र सोच, विचार, चिंतन, मनन नहीं कर पाते हैं, सत्ता सत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। प्रस्तुत पद की 5वीं पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं कि काले मुंह वाले लोगों के लिए एक अलग ही प्रकार की माया है जिसे वह समझ नहीं पाते हैं। काले मुंह का यहाँ लक्षणिक अर्थ समझना होगा। एक तो काले मुंह से तात्पर्य काली करतूत करने वाले, खोटे कर्मों में लगे रहने वाले लोग, और दूसरे युवक लोग जिनके मुख और सिर पर काले काले घुंघराले बालों की लटें बिखरी रहती हैं, जिससे इन्हें जवानी का ऐसा जोश रहता है कि ये अपना सब खो बैठते हैं, पूरे मदहोश बेहोश रहते हैं। उनकी यह मदहोशी बेहोशी ही उनके लिए माया बनी हुई है, अर्थात दुराचारियों के लिए उनके कुकर्म माया है। जो जवानों के लिए उनकी दीवानगी, उनकी मदहोशी, उनकी बेहोशी ही उनके लिए माया बनी हुई है। जिस प्रकार से कबीर साहब का उल्टवासियों कहने में कोई कंपटीटर नहीं है, उसी प्रकार रूपक बनाने के मामले में भी उनकी कोई होड़ नहीं कर सकता। वास्तव में उनके स्वरूप बड़े निराले एवं बेजोड़ रहते हैं, जिन्हें बहुत विवेक विचार से समझना पड़ता है। इस पद की 6ठी पंक्ति में कबीर साहब माया के विषय में कहते हैं, माया अपने मायके में रहती है, यह अपने ससुराल में जाना पसंद ही नहीं करती। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अज्ञानता से भ्रमित होकर दूसरों से धोखा खाता है, ठगता है, तो उसका यह अज्ञान ही इसके लिए माया बन जाता है। उसकी नासमझी, उसकी अविद्या ही उसके लिए माया बन जाती है। इसलिए व्यक्ति इससे छूट नहीं पाता है और उसकी अज्ञानता के कारण यह उसी के पास बनी रहती है। ससुराल से तात्पर्य यहाँ पर समझ, विवेक, विचार से है। यदि व्यक्ति की बुद्धि जागृत हो जाए, वह अपनी समझ सही ले, अपनी विवेक जगा ले, तो उसकी अज्ञानता से उत्पन्न माया तत्क्षण नष्ट हो सकती है। परंतु अविवेकी
व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अज्ञानता और अविवेक के कारण दुर्बुद्धि की माया उन्हीं के पास बनी रहती है। इस पद में साई से तात्पर्य व्यक्ति का दृढ़ संकल्प, उसके दृढ़ विचार है। जिस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प है, जिसके विचार उदात्त होंगे, उसके पास अज्ञानता अविद्या रूपी माया आ ही कैसे सकती है। अपने पद की अंतिम पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं कि हे पंडितों, मैं मेरे की भावना सहित जाति पाति कुल वर्ण आदि का अहंकार ही माया है। इसकी ठीक से इसको इसकी ठीक से पहचान करो, इसे त्यागो। इसके अतिरिक्त और कोई माया नहीं है। संसार को माया मत कहो, अपनी जड़ बुद्धि को ही माया समझो। अपनी छलावा बुद्धि को माया समझो। संसार सत्य है तथा तुम्हारा माना गया भ्रम व्यर्थ, सर्वथा मिथ्या ही धोखा है। दोस्तों, कबीर जी